Hello everyone, welcome to iGet Billai. Today I'm discussing about how to learn how to study compiler design. ठीक है, ये भी गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर में। ठीक है, तो लगे रहना है अपने को, यहाँ पे करते रहना है धीरे धीरे चीज़ों को, तो धीरे धीरे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती जाएगी। तो यहाँ पे देखो, इस वीडियो बनाने से फ़ायदा यही होता है कि एग्जैक्टली आपको पता चल जाता है कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अदरवाइज आप ऐसी चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं जो नहीं आता है, तो अननेसेसरी आपका टाइम क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैं इस टाइप के वीडियो बना के आपको क्या कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे यूट्यूब पर, जिससे आप सीख सकें ये सब टॉपिक आपके क्या होने चाहिए, कवर होने चाहिए। और ये अच्छा टाइम है आपके पास, काफ़ी अच्छा टाइम है, ठीक है, और अच्छे से कर सकते हैं। बस लगे रहना है, टाइम निकालना है आपको अपने लिए। ठीक है, देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर करना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये होता है कंपाइलर डिज़ाइन के बारे में। इसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम है ये। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यस, उसके अंदर में कोई एरर है तो उसको भी शो करते हैं। से कंपाइलर की डेफिनेशन देखा जाए तो कंपाइलर बेसिकली क्या है यहाँ पर, कंपाइलर इज ए सिस्टम, प्रोग्राम सिस्टम, सॉफ्टवेयर which is used to convert high level language to low level language। ठीक है, तो हाई को लो में कन्वर्ट करता है, लेकिन साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कंपाइलर क्या करता है, इनपुट लेता है हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है, चेक द सिंटैक्स एरर, इफ एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, देन कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। इनपुट जो हाई लेवल को लिया, पहले उसमें सिंटैक्स चेक करता है, ग्रामर चेक करता है, सब कुछ सही है, वैलिड है, तो उसको कन्वर्ट करता है, किसमें, लो में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब चेकिंग हो रही है और फिर उसके बाद कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आपको यही पढ़ना है कि क्या मोटिवेशन है, इस सब्जेक्ट को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, मोटिवेशन, नीड, आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी, इस सब्जेक्ट की। तो मेन मोटिवेशन यहाँ पर यही है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर इसका डेफिनेशन देख लिया आपने, स्टेप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम, क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे फॉलो होते हैं। तो आपको मालूम है, पहले प्री प्रोसेसिंग होती है, देन क्या होता है आपका कंपाइलेशन होता है, देन आपका क्या होता है, असम्बल्ड होता है, लो लेवल्स में कन्वर्ट होता है। तो डिफरेंट कंपाइलर के अंदर में डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो बेसिक स्टेप्स हैं उनको पहले आप देख लीजिए, ठीक है, कि क्या क्या स्टेप्स हैं। फिर टाइप ऑफ कंपाइलर्स ये पढ़ लीजिए आप। टाइप ऑफ कंपाइलर के बाद आप कवर कर लीजिए आपका डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये भी आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड असेंबलर, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, देन आप सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि आप यहाँ पे ट्रांसलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मान लीजिए हेलो का प्रोग्राम आपने बनाया है, तो कैसे कंपाइल हो रहा है, कंपाइल के बाद कौन सी फाइल बन रही है, ऑब्जेक्ट फाइल बन रही है, उसके बाद वो कहाँ पे गया, एग्जीक्यूशन में गया, रन किया आपने, तो एग्जीक्यूशन के बाद क्या बन रहा है, यहाँ पर एक एग्जीक्यूशन टाइम में वहाँ पे एक फाइल बन रही है, किसको हम लोग बोलते हैं, एक्सी फाइल। ठीक है, ये एक्सी फाइल आपकी क्या होती है, रन होती है, आपको क्या करती है, आउटपुट प्रोवाइड करती है। तो कैसे ऑब्जेक्ट फाइल बन रहा है, कैसे एक्सी फाइल बन रहा है, कंपाइल टाइम क्या होता है, रन टाइम क्या होता है, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप बेसिकली देख लीजिए, स्टेप्स देख लीजिए, किस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन यहाँ पे होता है, कौन कौन से इंटरमीडिएट फाइल्स यहाँ पे बनती हैं। फिर उसके बाद आप जाइए कि आपको बेसिक क्लियर हो गया, अच्छा कंपाइलर का मतलब ये होता है। तो नेक्स्ट आप ये सोचिए कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक कंपाइलर डिज़ाइन पे आपको क्या करना है, अपना खुद का एक प्रोजेक्ट बनाना है, खुद का अपना कंपाइलर डिज़ाइन करना है आपको, जिसको आप मार्केट रिलीज कर सके, लोग यूज़ कर सकें। तो एक प्रोजेक्ट की तरह लीजिए कि एक प्रोजेक्ट हमको इसको क्या करना है, यहाँ पे डेवलप करना है। तो प्रोजेक्ट में जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने में। तो यहाँ पर भी आप पहले पढ़ लीजिए, व्हाट आर द चैलेंजेस टू डिज़ाइन ए कंपाइलर। एक कंपाइलर को डिज़ाइन करना तो क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे राइज हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर लैंग्वेज कॉमन नहीं है कि एक ही लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, वेरिएशंस है वहाँ पर। ठीक है, सी है, C++ है, जावा है। तो कौन सा कंपाइलर आप बनाने वाले हैं कि सभी लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा, किसी एक लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो लैंग्वेज पैराडिज्म है वो भी, उसमें भी वेरिएशंस है, अलग अलग वेरिएशंस है। कैसे, टॉप डाउन अप्रोच को कोई लोग फॉलो करता है, कुछ लैंग्वेजेस क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, उसमें भी यहाँ पर क्या है, वेरिएशंस है। ठीक है, तो कुछ फंक्शन ओरिएंटेड है, कुछ क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल में क्या है, वेरिएशंस है। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेवल पे वेरिएशन है, प्रिंसिपल लेवल पे वेरिएशंस है, हार्डवेयर लेवल पे वेरिएशंस है।
ठीक है, जो कि आपका जो प्रोग्राम है सिस्टम पे रन होगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज़ होता है, ठीक है, वो कॉमन यूज़ नहीं होता। सभी जो यूजर्स हैं सेम प्रोसेसर यूज़ नहीं कर, सभी इंटेल ही नहीं यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग अलग AMD यूज़ कर रहे हैं, कुछ और प्रोसेसर यूज़ कर होंगे। तो प्रोसेसर लेवल पे भी क्या है, वेरिएशंस है। ऑपरेशन जो यूज़ हो रहा है उसमें भी वेरिएशंस है, कुछ लोग विंडो यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग लाइनस यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग और को यूज़ कर रहे हैं। तो डिफरेंट वेरिएशंस है। तो आपको कैसा कंपाइलर डिज़ाइन करना है जो हर ऑपरेशन पे इंस्टॉल हो जाए, हर प्रोसेसर पे रन हो जाए। तो इस टाइप का सारे फीचर्स आपको कंपाइलर में इंक्लूड करने पड़ेंगे। बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है ये। और भी आप सोचिए क्या क्या चीज़ें होती है। गुड क्वालिटी ऑफ कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर डिज़ाइन कर लिया तो क्या होता है। एक कंपाइलर डिज़ाइन करने के लिए किन किस सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। फिर उसके बाद जनरल स्ट्रक्चर देखिए। जब आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपाइलर डिजाइन में क्या चैलेंजेस है, तब आपको मालूम पड़ेगा इसका भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसको फेसेस में डिवाइड किया गया, चूंकि कंपाइलर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है तो नंबर ऑफ फेसेस में डिवाइड किया, पार्टीशंस में डिवाइड किया। तो 6 पार्टीशंस है, यहाँ पर 6 पार्टीशन है, उसी को हम लोग फेसेस बोलते हैं। तो सारे फेसेस का इंट्रोडक्शन पढ़िए, सभी का पर्पस पढ़िए, सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़िए यहाँ पे। उसके बाद पासेस वर्सेस पास क्या होता है, ठीक है। फेसेस वर्सेस पास क्या होता है, फेस के बारे में देख लिया, पासेस क्या होते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सिंगल पास कंपाइलर एंड मल्टी पास कंपाइलर, ठीक है। 2 टाइप के पासेस होते हैं, सिंगल पास एंड मल्टी पास, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो उसको आप फाइंड आउट करिए यहाँ पर। देन यहाँ पे 2 टेबल यूज होते हैं, 2 ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, 2 डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं, जिसको बोलते हैं सिंबल टेबल एंड एरर हैंडलिंग टेबल। इनके बारे में आप स्टडी करिए। देन टाइप ऑफ एरर्स विथ एग्जाम्पल, हर फेसेस में अलग अलग टाइप के एरर्स हैंडल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के एरर्स जनरेट हो सकते हैं, उनके बारे में आप क्या करिए, स्टडी करिए। नेक्स्ट यहाँ पर इसके बाद आप एनालिटिकल एनालाइजर को डिज़ाइन करिए आप, ठीक है। 2 तरीके से हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, एक हैंड कोड और दूसरा क्या होता है, लैक्स टूल। हैंड कोड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जितने भी प्रोग्रामिंग के अंदर में टोकन यूज़ करते हैं उनको हम लोग उसको स्पेसिफाई करते हैं विथ रेगुलर एक्सप्रेशन। सभी का जितने भी टोकन सबका रेगुलर एक्सप्रेशन आप क्या करिए, बनाइए। सभी का फाइनाइट ऑटोमेटा, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करिए। प्रोग्रामिंग लीजिए आप, उसमें नंबर ऑफ टोकन्स काउंट करना सीखिए कि कैसे काउंट करते हैं। प्रोग्रामिंग लीजिए, उसमें एरर्स फाइंड करिए। पहले हम सिर्फ कंपाइल टाइप एरर बोल के निकल जाते थे, लेकिन यहाँ पर लेस कलर कब होगा, सिंटैक्स एरर कब होगा, सिमेंटिक एरर क्या होगा, उस सब के बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। देन आपको बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है, क्रॉस कंपाइलर क्या होता है। देन क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उनको निकाल लीजिए, उनको सॉल्व करिए आप। इस तरह से पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। तो सेकंड टॉपिक पे जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पार्सर, ठीक है। इसको लोग बोलते हैं सिंटैक्स एनालिसिस फेज, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ग्रामर चेकिंग होता है। तो ग्रामर चेकिंग किसके हेल्प से होता है, तो यहाँ पे जो ग्रामर चेकिंग होता है विद हेल्प ऑफ क्या होता है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होता है। तो यहाँ पे पहले आपको इसका ये पढ़ना है कि इसका मोटिवेशन क्या, नीड क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है। देन ग्रामर क्या होता है, टाइप ऑफ ग्रामर क्या होता है, डेरिवेशन क्या होता है। तो आपको मालूम है 2 टाइप का डेरिवेशन होता है। उससे पहले आप कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ लीजिए, क्योंकि इस यूनिट के अंदर बेसिकली हमें कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर ज़्यादा यूज़ करना है, उसी का यूज़ करना है। तो उसके बारे में आपको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। टाइप ऑफ डेरिवेशन पढ़ लिए, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन। इसका यूज़ आगे है, जो कि आप टॉप डाउन एंड बॉटम अप 2 टाइप की पार्सिंग होती है। तो टॉप डाउन में लेफ्ट मोस्ट यूज़ होता है और बॉटम अप में आपका क्या होता है, राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज़ होता है। इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को कैसे क्लासीफाई किया गया है, तो बेस्ड ऑन नंबर स्ट्रिंग इट जनरेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबर स्ट्रिंग इट जनरेट, फाइनाइट नंबर स्ट्रिंग इट जनरेट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग इट जनरेट। फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नॉन रिकर्सिव ग्रामर। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे, तो फाइनाइट लैंग्वेज लिए नॉन रिकर्सिव ग्रामर यूज़ होता है, और इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम लोग, यहाँ पर रिकर्सिव ग्रामर। रिकर्सिव ग्रामर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्सन होता है। तो डायरेक्ट रिकर्सन में लेफ्ट रिकर्सन और राइट रिकर्सन होता है। इन सब के बारे में पढ़िए, इसके एग्जांपल्स देखिए कि लेफ्ट रिकर्सन कब बोलेंगे आप, राइट रिकर्सन कब बोलेंगे आप, उनको विद एग्जाम्पल क्या करिए आप, एनालिसिस करिए आप। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर क्लासिफिकेशन का, वो है कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पास ट्री इज जनरेट। आपको मालूम है यूनिक पास ट्री जनरेट हो रहा है, तो ग्रामर आपका क्या है, अनएम्बिगुअस है। लेकिन यदि यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा पास ट्री जनरेट हो रही है, तो आपका ग्रामर यहाँ पर क्या है, एम्बिगुअस ग्रामर है। तो इसके बारे में पढ़िए आप, एम्बिगुअस कब बोलेंगे और अनएम्बिगुअस कब बोलेंगे, ठीक है। क्लियर पॉइंट। देन इसके बाद ड्रॉबैक ऑफ लेफ्ट रिकर्सन। लेफ्ट रिकर्सन का क्या ड्रॉबैक है, कि पार्सर गो टू इनफिनाइट लूप कैसे होता है यहाँ पर। फिर उस प्रॉब्लम को हम लोग उसके लिए सॉल्यूशंस क्या निकालेंगे, तो उसके लिए सोल्यूशन है कि उसको आप राइट रिकर्सन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो नेक्स्ट आपको कन्वर्जन पढ़ना, लेफ्ट रिकर्सन टू राइट रिकर्सन। देन फाइंड आपको करना है यहाँ पर नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर क्या होता है, फिर लेफ्ट फैक्टर क्या होता है, ठीक है। नीड ऑफ लेफ्ट फैक्टरिंग यहाँ पर क्या, बैक ट्रैकिंग हम इससे रिड्यूस कर सकते हैं, तो बैक ट्रैकिंग क्या होता है उसके बारे में आप स्टडी करिए। देन कन्वर्जन,
डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर टू डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर, इसको भी आपको क्या करना है, कवर करना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्सर पे आप चले जाइए। जो बेसिक कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन क्या होता है, उसका ड्रॉबैक देख लिया, लेफ्ट फैक्टर देख लिया, जो कि इन सब चीज़ों का यहाँ पे यूज़ होता है। तो उसके बाद आप टाइप ऑफ पार्सर पे चले जाइए। टाइप ऑफ पार्सर यहाँ पे सबसे पहला आता है टॉप डाउन पार्सर। टॉप डाउन पार्सर में भी आपके पास होता है विद बैक ट्रैकिंग है, विदाउट बैक ट्रैकिंग, ठीक है। तो क्या होता है, ब्रूट फोर्स टेक्निक क्या होता है, इसमें मैंने आपको लिखा रिकर्सिव डिसेंट पार्सर क्या होता है और LL1 पार्सर क्या होता है। टाइप प्रॉपर्ली आप स्टडी करिए कितने टाइप का होता है और कौन किस पे बेस रहता है। तो टॉप डाउन कवर करने के बाद इसमें LL1 जो पार्सर है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट L फॉर होता है आपका लेफ्ट टू राइट स्कैन और सेकंड L होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और 1 मिस होता है नेक्स्ट क्या होता है, इनपुट सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हैं, लुक हेड भी बोल सकते हैं यहाँ से तरीके से। तो यहाँ पे इसके बारे में, चूंकि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो LL1 पार्सर है, इसके बारे में प्रॉपर्ली आप क्या करिए, विद एग्जांपल टेबल डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे पास ट्री कैसे बनता है टेबल के थ्रू, स्ट्रिंग कैसे ड्राइव होती है, यहाँ पे स्ट्रिंग कैसे यहाँ पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट होती है, उस सब के बारे में आप प्रॉपर्ली स्टडी करिए आप। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो कवर करना है बॉटम अप पार्सर करना है। तो बॉटम अप पार्सर में LR0, SLR, CLR, LLR, इन सब के एग्जांपल्स बनाइए, इनके थ्रू टेबल क्रिएट करना सीखिए, सिर्फ रिड्यूस करना सीखिए आप, ठीक है। स्ट्रिंग को कैसे यहाँ पे ड्राइव करते हैं, स्ट्रिंग को कैसे पास करते हैं बेसिकली, उसके बारे में आप एनालाइज करिए आप, उसके बारे में आप क्या करिए, एग्जांपल्स को सॉल्व करिए आप। देन टॉप डाउन एंड बॉटम में क्या रिलेशन है, यहाँ पे CLR और SLR में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में रिलेशन क्या है, जो पासिंग टेक्निक है LR0 LL1 हो गया, LR0 हो गया, SLR हो गया, CLR हो गया, LLR हो गया, इनके बीच में क्या रिलेशंस है, इनके बीच में पावर का क्या रिलेशन, कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, कौन सबसे ज़्यादा वीक है, उन सब के बारे में फाइंड। नंबर ऑफ स्टेजेस निकालिए आप, नंबर ऑफ स्टेजेस, जो कि आप जब इनका स्कोप बनाएंगे तो इसमें आपको क्या बनता है, DFA बनता है। DFA के अंदर नंबर ऑफ स्टेजेस निकल के आते हैं। तो नंबर ऑफ स्टेजेस के थ्रू भी क्या करिए, इनको आप फाइंड आउट करिए कि कितने यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेजेस लग रहे हैं, ठीक है। क्लियर पॉइंट यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो पढ़ना है बॉटम अप में, वो है आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर क्या होता है, यहाँ पर उसको पढ़िए आप। ऑपरेटर ग्रामर क्या होता है, उसको पढ़िए आप। ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसको स्टडी करिए आप। देन ऑपरेटर जो प्रेसिडेंस टेबल है उसका ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। फिर उसके जगह पे हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस फंक्शंस कैसे बनाते हैं, उसके बारे में स्टडी करिए, उसका एडवांटेज क्या है। देन सॉल्व द क्वेश्चन। फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड सबको सॉल्व कर डालिए आप। बेटर है कि आप एक मतलब टॉपिक के साथ में आप क्वेश्चन क्या करते जाइए, बनाते जाइए। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपका क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, अंडरस्टैंडिंग भी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कवर करना है यहाँ पर वो है सेंटेंस डेटेड डिफिनेशन एंड ट्रांसलेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं सेमेंटिक एक्शन। सेमेंटिक एक्शन का मतलब होता है कि मीनिंग निकालना, सेमेंटिक मींस मीनिंग फाइंड करना। कभी कभी जो स्टेटमेंट आप यूज़ करते हो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, सही होता है, लेकिन मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, रॉन्ग होता है। जैसे यहाँ पे A = B + C, तो ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, प्लस ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर है, ये दो ऑपरेंट होने चाहिए, प्रेजेंट है, इक्वल है, लेफ्ट राइट ऑपरेंट होने चाहिए, प्रेजेंट। ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, लेकिन जब टाइप आप चेक करेंगे तो सेमेंटिक क्या करता है, आपका टाइप चेकिंग करता है कि ये इसका टाइप चेक करेगा दोनों का, कि दोनों का टाइप सेम है या डिफरेंट है। तो एक इंटीजर एक बुलियन मान लीजिए है, तो एक बुलियन और एक इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे टाइप चेकिंग होता है, एक्सप्रेशन वैल्यूएशन होता है, आपका डेटा टाइप यहाँ पर जो वेरिएबल है डिक्लेयर है कि नहीं डिक्लेयर है, ये सब चीज़ों को चेक करता है। तो यहाँ पे आपको पहले इसका डिफिनेशन पढ़ना है। डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। डिफिनेशन में आपको कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। दिस सेमेंटिक एक्शन इज नोन एज SDT, सेंटेंस डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, ठीक है, या SDD भी बोल सकते हैं, सेंटेंस डायरेक्टेड डिफिनेशन। तो सेमेंटिक एक्शन कैसे लिखते हैं, इसको फाइंड आउट कर लीजिए आप। देन एनोटेड पास्ट ट्री बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर इसी को डेकोरेटेड पास्ट ट्री भी बोलते हैं। ये कैसे बनता है, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट आइडेंटिफायर इज नोन एज एट्रीब्यूट। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसका टाइप, उसका नेम, उसका लोकेशन, उसकी वैल्यू, ये सब क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक सिंथेटिक और एक होता है इनहेरिटेड, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका वैल्यूएशन ऑर्डर कैसा होता है, उसको आप पहले फाइंड आउट कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको प्रोसीजर टू कंस्ट्रक्ट SDD कि सेंटेंस डायरेक्टेड ट्रांसलेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है और कितने टाइप का होता है। बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है X एक्टिवेटेड SDD और दूसरा होता है L एक्टिवेटेड SDD। इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या प्रोसीजर है, किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, ये आपको फाइंड करना है। फिर उसके बाद आपको डिफरेंट SDD पढ़ने, जैसे यहाँ पे SDD फॉर
पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, आपको इनफिक्स दिया उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं हम लोग बाय यूजिंग SDD सेंट्रल डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। तो उसको कैसे लिखते हैं उसको फाइंड आउट करिए। टाइप चेकिंग यहाँ पे कर सकते हैं आप SDD का यूज़ करके। नंबर ऑफ पेरेंथेसिस काउंट कर सकते हैं आप यहाँ पर, एक्सप्रेशन वैल्यूएट कर सकते हैं, डैग बना सकते हैं, 3 एड्रेस कोड जनरेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के SDD को फाइंड करिए और उसको क्या करिए आप वैल्यूएट करिए। इवन आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए SDD बना सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनाइए आप। एक्स एक्टिवेटेड और एल एक्टिवेटेड को कंबाइन करके कैसे यूज़ करते हैं, कैसे SDD लिखते हैं, उसको भी आप बनाइए। आप लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस उनको भी आप क्या करिए, प्रिपेयर करिए और बनाइए। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करना है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। ठीक है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है टोटली। इसको फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रखने का मतलब क्या, मीनिंग यहाँ पर क्या है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा तो आप फर्दर उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन करने का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट आप रिड्यूस कर सकते हैं, नंबर ऑफ टेम्पररी वेरिएबल आप रिड्यूस कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, एजुकेशन टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पढ़ना कि इंटरमीडिएट कोड क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। इसलिए 2 टाइप के होते हैं, टी फॉर्म और लीनियर फॉर्म। टी फॉर्म सिंटैक्स ट्री होता है एक, और एक होता है डैग। डैग मींस डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। नेक्स्ट आपका लीनियर फॉर्म, पोस्टफिक्स नोटेशन और 3 एड्रेस कोड। ठीक है, 3 एड्रेस कोड लिखते हैं कैसे, उसके पीछे रूल्स क्या है उसको देख लीजिए आप। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 एड्रेस कोड। ठीक है, इफ के लिए बनाइए, इफ एल्स के लिए बनाइए आप। 3 एड्रेस कोड कैसे बनता है फाइंड आउट करिए। स्विच केस दिया तो उसके लिए 3 एड्रेस कोड कैसे बनाएंगे। टेशन, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप के कैसे बनाएंगे आप। एरे दिया है, 1D एरे, 2D एरे को 3 एड्रेस कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके पीछे क्या प्रोसीजर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशन आपको दिया, A<B और B>C, तो उसके लिए आप 3 एड्रेस कोड कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर सिंगल स्टैटिक असाइनमेंट क्या होता है, इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, इसको फाइंड आउट करें। सिंगल स्टैटिक असाइनमेंट क्या होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 एड्रेस कोड, 3 फॉर्म में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कॉडबल फॉर्म होता है आपका, देन ट्रिपल फॉर्म होता है, इनडायरेक्ट ट्रिपल फॉर्म होता है। इन तीनों फॉर्म को आपको क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक, नेक्स्ट आपको यहाँ पे डैग कंप्लीट करिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैग पढ़िए कि डिफरेंट एक्सप्रेशन इसका डैग कैसे बनाते हैं, एडवांटेज ऑफ डैग क्या होता है। ठीक, क्वेश्चंस भी आप बनाइए यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको कवर करना है वो है कोड ऑप्टिमाइजेशन। जिससे मैंने पहले आपको बताया कि इसका पर्पस निकाल लीजिए, क्या पर्पस है, क्या मोटिवेशन है। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, विदाउट इफेक्टिंग द रिजल्ट अब इफेक्ट नहीं होना चाहिए। रिजल्ट अब इफेक्ट हो गया तो आपका ऑप्टिमाइजेशन रॉन्ग है, गलत है, इनवैलिड है। ठीक है, देन टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, मशीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है, इसको पढ़िए आप। ठीक है, फिर टाइप ऑफ मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, लोकल ऑप्टिमाइजेशन, ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन, देन लूप ऑप्टिमाइजेशन, देन बेसिक ब्लॉक क्या होता है, उसकी डेफिनेशन निकालिए आप। फिर फाइंड करना है आपको नंबर ऑफ बेसिक ब्लॉक इन द कोड। आपको कोड दिया, उसके अंदर नंबर ऑफ बेसिक ब्लॉक आपको फाइंड करना है विद हेल्प ऑफ लीडर। तो लीडर निकालने के, लीडर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं उनको पहले पढ़िए आप। लीडर आपको मालूम पड़ जाएगा तो आप बेसिक ब्लॉक निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो फाइंड बेसिक ब्लॉक विद हेल्प ऑफ लीडर। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकल एंड ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यहाँ पर। कांस्टेंट फोल्डिंग, कांस्टेंट प्रोपोगेशन, वेरिएबल प्रोपोगेशन, स्ट्रेंथ रिडक्शन, रिडंडेंट कोड एलिमिनेशन और डेड कोड एलिमिनेशंस। इनके डेफिनेशंस पढ़िए, इनके एग्जांपल के साथ में इनको सॉल्व करिए आप। जैसे कि विजुलाइज रहता होता रहेगा कब हमें कांस्टेंट यहाँ पे क्या बोलना है, प्रोपोगेशन बोलना है, कब कांस्टेंट फोल्डिंग बोलना है। ठीक है, तो विद एग्जांपल इनको प्रॉपर्ली क्या करिए, स्टडी करिए। नेक्स्ट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लूप ऑप्टिमाइजेशन पढ़ना है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लूप जमीन हो गया, लूप अनरोलिंग हो गया, लूप फ्यूजन हो गया, लूप इंटरचेंज, लूप रिवर्स, लूप पिलिंग एंड कोड मोशन। इन सब के बारे में आप विद एग्जाम्पल इनको क्या करिए, कोड लेके एग्जाम्पल के साथ इसको आप प्रॉपर्ली कह के नोट्स बनाइए अपनी नोट्स कॉपी के अंदर में। नेक्स्ट, मशीन इंडिपेंडेंट कोड, इंडिपेंडेंट हो गया, मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन मतलब रजिस्टर एलोकेशन, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो रजिस्टर एलोकेशन, नंबर ऑफ रजिस्टर्स आपको क्या करने, मिनिमाइज करने, रिड्यूस करने। पीपल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इनके बारे में आप स्टडी करिए। देन क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए, लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बुक्स आपको फॉलो करनी है। तो यहाँ पे एक बुक आती है यहाँ पे कंपाइलर के लिए, ठीक है, प्रिंसिपल टेक्निक एंड टूल्स बाय यहो उलमान सेठी। 3 राइटर्स की बुक आती है, ये सफिशिएंट है आपके लिए। इस बुक को आप पढ़िए, स्टडी करिए आप। ठीक है, क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर के बनाइए आप, गेट ओवरफ्लो से बनाइए आप। ठीक है, और भी कहीं से मटेरियल आपको मिल रहा है तो उसको भी आप फॉलो करिए, मोर देन सफिशिएंट है। इस बुक के अलावा कहीं और आपको भटकने की जरूरत नहीं, इसको आप फॉलो करिए। मैक्सिमम कंसेप्ट यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे।